नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों को प्रेत साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रेत साधना यानी वीर साधना। दोस्तों, प्रेत साधना ऐसी साधना है जिसको यदि किसी मनुष्य ने सिद्ध कर लिया या कर लिया सही प्रकार से, तो दोस्तों साक्षात प्रेत आपके सामने प्रकट होगा और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा और थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये चीजें बहुत ही सत्य हैं। यदि आप लोग भी भूत देखना चाहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं मित्रों, यदि आपने यह साधना कर ली तो दोस्तों आपको निश्चित ही भूत के दर्शन हो जाएंगे और भूत आपसे बात करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह साधना केवल और केवल साधकों के लिए है, लेकिन जो गृह गृहस्थी वाला है वह साधना ना करे। लेकिन अगर करना भी चाहे तो बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस प्रेत विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है और इस प्रेत को कैसे सिद्ध करना है और इस प्रेत से हमें क्या फायदे होंगे। और जब ये प्रेत ये कहने करते कि जब ये प्रेत हमारे समक्ष प्रकट होगा तब हमें इससे कौन से वचन लेने हैं, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा मित्रों। आज की जो जानकारी है ऐसी जानकारी है जो आपके होश उड़ा देगी, तो दिल थाम करके बैठ जाइए। तो चलिए हम बताते हैं इस प्रेत साधना के बारे में। मित्रों, यह प्रेत साधना इतनी तीव्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि दोस्तों यह तुरंत असर दिखाती है, चुटकियों में असर दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, इस साधना को तुलसीदास जी ने भी किया था, जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, रामचरितमानस की जिन्होंने रचना करी थी, तुलसीदास जी ने भी, जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस साधना को किया था और इसी साधना के बल पर उन्होंने कई कुछ काम किए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चीज बता दूं, यदि आप लोगों ने प्रेत को सिद्ध कर लिया तो दोस्तों आप वो कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते हो। खजाने की प्राप्ति, या फिर भूत भविष्य वर्तमान जानना, या फिर यहाँ से वहां जाना, या फिर इस लोक की बातें उस लोक तक जानने के लिए। कहने का अर्थ है मित्रों, अगर आपको दूसरे लोक की बातें जाननी है तो वो भी बताएगा। और हाँ दोस्तों, और आपके संदेश को, इस लोक के संदेश दूसरे लोक में भी पहुंचाएगा, यानी अपने प्रेत लोक में भी पहुंचाएगा। बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह साधना तभी करिएगा आप जब दोस्तों आपका दिल गवाही दे। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जब आप पूरी तरह से तैयार हों और इस साधना को करने में सक्षम हो। सक्षम कैसे? मानसिक तौर पर। जी हाँ दोस्तों, तभी आप इस साधना को सफल कर पाओगे। नहीं तो दोस्तों यदि आपने गलती करी तो दोस्तों इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। कहने का अर्थ है इससे आपको हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों यह साधना इतनी शक्तिशाली है, मैं आपसे क्या बताऊं। तो चलिए मैं आपको इस साधना के बारे में बता देता हूं। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, इस साधना को साधक ही करे जो इन सब की जानकारी रखता है। सामान्य नागरिक के लिए यह साधना नहीं है, यह बहुत ही कठिन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कठिन साधना। वैसे कठिन साधना नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए कठिन साधना कैसे? जब आप साधना करेंगे और साधना के बीच में जो अनुभव होंगे बहुत घातक होंगे, इसलिए बहुत ही सावधानी से इस साधना को करना है। ठीक है, यदि आप किसी शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसको अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह शक्ति जल्दी से आपके वश में नहीं आती है। वो चाहेगी कि मैं इसके वश में ना आकर के वो आपकी साधना भंग करने का प्रयास करेगी किसी न किसी बहाने से। तो आपको डगमगाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए सही प्रकार से, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर के आते हैं आपकी जानकारी के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और भी अच्छी जानकारी लाने का मन करता है आपके लिए। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ इस प्रेत साधना के बारे में। दोस्तों प्रेत साधना, प्रेत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपको मालूम है? दोस्तों सीधा सा कहें, प्रेत का अर्थ होता है दोस्तों जो मनुष्य स्वर्गवासी हो चुका है, यानी कि या फिर मित्रों किसी एक्सीडेंट से या किसी और घटना से किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई है तो वो प्रेत योनि में आ जाता है। और दोस्तों प्रेत योनि में भी कई प्रकार की योनियां होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रेत एक तरह से एक शक्तिशाली एनर्जी होती है, एक शक्तिशाली आत्मा होती है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। ठीक है मित्रों, लेकिन यह शक्ति तभी काम करेगी जब आप इसको
जो है उचित कार्य देंगे। यदि आप इससे अनुचित कार्य करवाएंगे, कोई गलत कार्य करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपका अहित करने में संकोच नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने आपको बहुत समझा दिया। अब मैं आपको इस साधना का मूल रूप बताता हूं कि इस साधना को सिद्ध कैसे करना ताकि ये आपके लिए फलदायी हो। दोस्तों, प्रेत साधना को वीर साधना भी कहा जाता है। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है। मित्रों, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा और मैं पूरी विधि विधान से इसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों को प्रेतों पर, भूतों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें विश्वास होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूं। इस साधना को किसी जानकार की देखरेख में ही करना उचित होता है, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आपके बस की है तो करिए, नहीं तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। साधक किसी गुरु के सानिध्य में इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। यह साधना अत्यंत प्रभावशाली है। इस साधना को करके हर तरह का सुख प्राप्त किया जा सकता है, चाहे फिर वो दैहिक हो या वैदिक हो। ठीक है, और अनुचित कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, अनुचित कार्य नहीं करेगा प्रेत, तथा गुरु आज्ञा से ही इस साधना को प्रारंभ करें। तुलसीदास जी ने यह साधना की थी और इसे वीर साधना भी कहते हैं। ठीक है, और यह साधना बहुत सरल है, लेकिन इनमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं वो इस साधना को कठिन बना देती हैं। दोस्तों, विधि इसकी क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इनमें आने वाली जो परिस्थितियां बहुत विकट होंगी, इसलिए आपको बड़े ही सावधानी से करना है। विधि है, सुनिए। शौच का बचा हुआ पानी। दोस्तों, देखा होगा कि गांव में जब लोग जो है लैट्रिन के लिए जाते हैं खेतों में, ठीक है, यानी जब लोग खेतों में हगने के लिए जाते हैं लोटा लेकर के या डब्बा लेकर के, तो दोस्तों जब वहां से आते हैं और जो पानी बचा हुआ होता है, ध्यान से सुनो, शौच का बचा हुआ जल मूल नक्षत्र से प्रारंभ करना इस साधना को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल, या तो मूल नक्षत्र हो या दीपावली हो, ठीक है, या फिर आप नवरात्रि में भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन दोस्तों शौच का बचा हुआ जल यानी पानी मूल नक्षत्र से प्रारंभ करके बबूल वृक्ष में डालें, यानी बबूल के पेड़ में डालें। जो आपके शौच का बचा हुआ पानी है उसे बबूल के पेड़ में डालें तथा जल डालकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके 108 बार मंत्र का जाप करना। बस 108 बार मंत्र जाप करना और प्रतिदिन करना है। ठीक है, कितने दिन करना है आपको? लगातार 43 दिन तक। ध्यान रखिए दोस्तों, लगातार 43 दिन की साधना है। ठीक है, 108 बार मंत्र जप करें। माला हड्डी अथवा या इंद्रायणी की जड़ हो। ठीक है, हड्डी की तो ना प्रयोग करिएगा। मैं आपको इंद्रायण एक जड़ी बूटी होती है, उसको खोज लीजिएगा या फिर इंटरनेट पे सर्च करके पता लगा लीजिएगा कि इंद्रायणी की जड़ कैसी होती है। तो उस पौधे को देख लीजिए, पहचान लीजिए, फिर जाकर के खुद खोज करके उसकी जो है जड़ का जो है मोती बनवा करके इसका भी माला बनवा लीजिए, तैयार हो गया। अगर आप बना नहीं सकते तो दुकान से खरीद लीजिए, किसी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इंद्रायणी की जड़ को काटकर सूत से बनाई हुई या करमाला से, यानी कर या कहने का अर्थ मित्रों जो करमाला होती है वो होती है हमारी उंगलियों में जो ये पोर होते हैं ना, तो आपको उंगलियों की मदद से भी जो है जप कर लेना है। ठीक है, प्रतिदिन 108 बार। अगर आपको इन सब नहीं मिलता है तो ये सब नहीं मिलता है तो ठीक है, इसको बोलते हैं हम करमाला से भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार 42 दिन तक करें। ठीक है, और फिर 43वें दिन केवल मंत्र जपें, पानी नहीं डालें। तो प्रेत जो है ना दोस्तों, जो भूत है वो प्रेत सन्मुख आकर पानी मांगेगा, यानी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अजीब सा उसकी शक्ल होगी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा चेहरा, विशालकाय शरीर, लंबा चौड़ा, और दोस्तों इतना डरावना कि अगर आप कमजोर दिल के होंगे ना तो आप डर जाएंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप 42 दिन तक ये साधना करेंगे, 42वें दिन तक तो पानी देना है। ठीक है, लेकिन जब 43वें दिन आप मंत्र का जाप करेंगे तो दोस्तों मंत्र जाप करने के बाद उसे पानी नहीं देना है। ठीक है, केवल मंत्र जाप करना है और पानी नहीं डालना है। तो जो प्रेत होगा ना आपके सम्मुख आकर के, यानी आपके सामने प्रकट हो जाएगा उस बबूल के पेड़ से, यानी उस बबूल के पेड़ के अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आकर के आपसे पानी मांगेगा, तब उसे आपको पानी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, तब उसे जल नहीं देना, देने से पहले उससे वचन लेना है। ठीक है, पानी मांगेगा
तब उसे जो है जैसे ही आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि मुझे पानी चाहिए, तो आपको बोलना ठीक है मैं पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे, आपको 3 वचन लेने हैं। किससे? प्रेत से। तभी उसको बोलना कि तभी मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो वो जो प्रेत है वो कहेगा हाँ ठीक है। तो दोस्तों तब जो है आप उससे ये 3 वचन लीजिए जो मैं बता रहा हूं। पहला वचन है कि मैं 7 बार जब भी मंत्र पढ़कर तुझे याद करूंगा तो आपको मेरे पास आना होगा। और दूसरा जो वचन है, जो भी कार्य उचित करने का कहें वो करना होगा। यानी आपको बोलना जो भी मैं तुम्हें काम करने के लिए दूं वो तुम्हें करना होगा, लेकिन ध्यान रखना उसे जो है उचित कार्य ही देना, कुछ ऊट पटांग का काम मत करवाना ताकि आपके लिए हानि हो बाद में। तीसरा वचन है, जब भी आप उसे कहो कि तू छोड़ करके यहां से चला जा हमेशा हमेशा के लिए, तब उसे आपको छोड़ करके जाना होगा, ठीक है? या फिर जब आपका काम खत्म हो जाए तब उसको बोलना है कि तुम अब जा सकते हो, ठीक है मित्रों? इस चीज का ध्यान रखना। ये वचन लेके फिर 7 बार मंत्र पढ़ते ही प्रेत हाजिर होगा, परंतु अनैतिक कार्य नहीं करेगा। और हर शनिवार को अपनी मध्यमा उंगली का 1 बूंद रक्त भी देना होगा। अतः सोच समझ करके ही साधना में हाथ डालें, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी उठा सकते। बहुत तामसिक साधना है, तीव्र साधना है, बहुत सरल भी है, और इसमें जो परेशानियां आने वाली है ना वही कठिनाई है, बस समझ में आई दोस्तों। और मंत्र है, मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है, इस मंत्र को नोट कर लीजिए मित्रों। यह मंत्र मैंने आपको लास्ट में बताया, इसको ध्यान से रख लीजिए लिख करके। और मंत्र मैं आपको इस वीडियो में भी दे देता हूं, और आपको यह मंत्र डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। ओके मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें।